भाइयों को ईद मुबारक और ईद की बहुत बहुत बधाई। तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले मैं जो आपको दिखाऊंगा तो उसमें एक न्यूज़ के एंकर जो है एडिटर कुछ बात उन्होंने रखी, तो मैं वो आपको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 64-65 बच्चे मरे। हमने खबर चलाई, मैं उस समय न्यूज 18 का एडिटर था। हमने खबर चलाई, 5वां मिनट पूरा नहीं हुआ था, सरकार का खबर आ गया, फोन आ गया कि खबर गिराओ। मैंने खबर नहीं गिराई, मेरे पास बॉम्बे से फोन आ गया, आपको गिरा रहे हैं नहीं खबर गिरानी है आपको। तो मैंने कहा सर खबर नहीं गिराते, सरकार का पक्ष ले लेते हैं। ऐसे ही मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ, या दुर्गा शक्ति पाल को जब ग्रेटर नोएडा जब हटाया गया, सस्पेंड किया गया, उस समय भी गवर्नमेंट का दबाव आया कि इस खबर को रोक दिया जाए। बताता हूं। उन्होंने कहा कि जब गोरखपुर में 65 बच्चों की मौत हुई थी तो 5 मिनट जो है न्यूज चलते हुए नहीं हुए थे और सरकार की तरफ से फोन आया कि इस खबर को दबा दो। ठीक है, वैसे ही मुजफ्फरनगर के में जो दंगे हुए थे उसके लिए जो है सरकार की तरफ से फोन जाता है न्यूज वालों को कि जो है खबर को दबा दिया जाए। ठीक, और दूसरा फिर जो है जब जो एडिटर हैं उन्होंने मना किया कि नहीं मैं ये न्यूज़ नहीं हटाऊंगा, तो जो है मुंबई हेड ऑफिस उनके, या मान लीजिए मुंबई में उन्होंने खाली मुंबई का नाम लिया है, मुंबई में हो सकता है उनका हेड ऑफिस हो, या मुंबई जो है डॉन के लिए जाना जाता है, भाई लोगों के लिए जाना जाता है, उनके पास जो है बहरहाल मुंबई से फोन आता है कि खबर को दबा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि खबर हटाने से बेहतर कि मैं सरकार का पक्ष ले लेता हूं। तो इससे पता चलता है कि जो है किस तरह से जो है हमारा मीडिया काम करता है और जो है हमारी सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से जो है ये पूछना चाहूंगा, नहीं यहाँ मैं गलत हो गया थोड़ा, उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं, क्योंकि सरकार से सवाल करने का मतलब है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो मैं जो है उत्तर प्रदेश की जनता से ये पूछना चाहूंगा कि जो है जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं, चाहे वो मुसलमानों के हों चाहे वो हिंदुओं के हों, तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपना फेस्टिवल जो है सही से मनाएं, सही से एंजॉय करें। ठीक है, अब आपसे मैं सवाल करता हूं, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो रोडों पे ही निकलती है। ठीक है, बहुत कितने ऐसे जल्लूस हैं जो रोडों पे निकलते हैं। तो क्या चाहिए इसमें, सरकार अगर जो ये कहे कि कांवड़ यात्रा जो है रोडों पे नहीं निकलेगी, तो कांवड़ यात्रा कैसे मुकम्मल हो पाएगी फिर? उसी तरह से मेरठ के जो है पुलिस वालों ने जो है मेरठ में इस तरह से इंतजाम किया गया कि जैसे एक छावनी बना दिया गया मेरठ को। मेरठ में जो है ईद की नमाज पढ़ने के लिए जो है मुसलमानों को रोका गया कि सड़कों पे, और फायर ब्रिगेड बुलाकर जो है रास्तों पर सड़कों पर पानी छिड़क दिया गया जिससे कि यहाँ नमाज ना पढ़ें। इस तरह का जब सलूक किया जाएगा तो कैसे जो है ये दोहरापन नहीं है। तो जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपस में भाईचारा बना के रखें, एकता बना के रखें। आप लोग आवाज उठाओगे तभी कुछ होगा। मैं किसी एक कम्युनिटी से नहीं कह रहा हूं, मैं सभी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सभी जनता से, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। क्योंकि आज जो है मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, कल आपका नंबर आएगा। जब सरकार को लगेगा कि नहीं अब जो है इनकी जरूरत नहीं है, तब आपका नंबर आएगा। ठीक है, मेरठ में जो है 3 पीएससी की टीम थी, 4 एसपी, 9 सीओ, 64 इंस्पेक्टर, 800 दरोगा, 2 कंपनी आरएफकी और 1100 हेड कांस्टेबल और 100 महिला कांस्टेबल, और 12 जगह पे सड़कों पे कैमरे लगा के जो है निगरानी रखी जा रही थी। एक तरह से छावनी बना दी गई। तो ये बहुत गंभीर विषय है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई रोड पे, मान लीजिए मेरे पास अगर जो जगह है, तो मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि भाई मेरे पास मस्जिद में जगह है, नहीं मुझे रोड पे जाके नमाज पढ़नी है, ऐसा नहीं होता। वो एक ऐसा होता है कि ईद के दिन सभी लोग नमाज पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या होता है ईद गांव में, मस्जिदों में भीड़ ज्यादा हो जाती है
उस भीड़ के ज्यादा होने की वजह से जो है धीरे 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 जितना जो है अंदर से कंप्लीट होती जाती है पब्लिक, वो धीरे धीरे रोड पे आ जाती है। लगते कितने हैं, 15 मिनट, ठीक है। अब अगर जो इस बात को देखा जाए तो कांवड़ यात्रा जो है कितने वक्त तक के लिए निकलती है। मुसलमानों को कह दिया जाता है कि आपकी मीट की दुकानें बंद करो। तो ये सीधा मतलब इसमें कोई भेदभाव ही ऐसा कोई आप कह नहीं सकते कि जो है मान लीजिए बात को घुमा फिरा के सीधा मुसलमानों को जो है दबाया जा रहा है, और इस पर आवाज उठाना जरूरी है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि जो है जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्हें किसी की सुनने की आदत है। उन्हें जो करना है करना है, उन्हें अपना वोट बैंक जो है मजबूत करना है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ऐसा हो गया, अब कुछ वीडियो ऐसी भी हैं जहां पे जो है हिंदू भाइयों ने जो है नमाजियों के ऊपर फूल बरसाए। तो वो जो हिंदू भाई हैं वो जानते हैं कि सरकार सिर्फ अपने पावर बनाने के लिए जो है एक एजेंडा चला रखा है कि ये हिंदू सरकार है, वैसे ऐसा है नहीं। तो ये सब देखते हुए जो है आपको ध्यान देना होगा, आपको इस बात को समझना होगा। अब मैं बात करूंगा जो है चंद्रशेखर आजाद जी की। उन्होंने इस नमाज के जो ये कंट्रोवर्सी फैली हुई है, इस पर चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा। को लगता है इसीलिए मेरठ पुलिस की ओर से आदेश आदेश क्या दिया गया है कि हम उनकी लाइसेंस रद्द कर देंगे, हम उनके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। आप भी जर्नलिस्ट हैं, क्या ये अधिकार पुलिस के पास है? क्या पुलिस कोर्ट हो गई है? क्या आज इस देश में, उत्तर प्रदेश में और देश में न्यायपालिका बंद कर देनी चाहिए? क्या देश को जजों की जरूरत नहीं रही है? ऐसा ही बयान दिया गया था जब कावड़ चल रहा था कि भाई नेम प्लेट लगा दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को, इसकी सोच को गिराने का काम किया। कई बार सरकार ने इस तरह काम किया और हमेशा कोर्ट ने इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया। कोर्ट नहीं होती तो शायद सरकार कहती कि हमारी सारी बात सही है। मगर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से दूसरा एक रूप कहा गया कि कोई अपने छत पर नमाज नहीं पड़ेगा, ये मेरा घर है, मैं इस घर में क्या करता हूं, इस घर की छत पर क्या करता हूं, ये मेरा अधिकार है और ये मुझे संविधान ने दिया, इसमें मुझे कोई सरकार नहीं रोक सकती जब तक मेरे के द्वारा किए गए किसी भी कार्य से किसी दूसरे को बाधा ना हो। मैं अगर अपने घर की छत पे व्यायाम करता हूं, क्रिकेट खेलता हूं और कुछ जो है अध्ययन करता हूं, कोई धार्मिक आयोजन करता हूं या नमाज पढ़ता हूं, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ना उनके पास अधिकार है ना ऐसा कर सकता है, लेकिन एक ऐसा माहौल बना के जो है जिससे उस पर राजनीति हो और सरकार को फायदा हो, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। मैं ऐसे अधिकारियों को चेताने का काम करता हूं कि सरकार बदलेगी, ऐसे सारे अधिकारियों का हम लोग विशेष ख्याल रखेंगे जो अधिकारी आज संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं और कानून से ऊपर उठ के सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए इस तरह की जो है बयानों का देने का काम कर रहे हैं। ये अधिकार कोर्ट के पास है। अगर कोई गलत करेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति का, किसी धर्म का हो, किसी पद का, अगर कोई अपराध करेगा तो उस पर कानूनी के तौर पर जो उसका अपराध बनता है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह से एक माहौल बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग हैं, अगर आप किसी को कमजोर करने का, दबाने का, डराने काम करोगे तो हमसे मुकाबला करना पड़ेगा संवैधानिक रूप से। इस बात का ख्याल सब अधिकारी कर्मचारी रखें। और अगर कोई अपने घर की छत पे कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहा है तो उसको रोकने का अधिकार पुलिस को, जो जहां ऐसा कुछ होगा वो सीधे मुझसे संपर्क करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको, उनके अधिकारों को और उनका जो आर्टिकल 25-26 संविधान में उसका प्रयोग करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इस बात का सभी को विश्वास दिलाता हूं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हम देखेंगे कि कौन रोकेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बड़ा चैनल है उत्तर प्रदेश में भारत समाचार, बहुत दूर तक बात जाएगी। हम देखेंगे, ये मेरा बयान है कि कौन जो है अगर छत पे अपनी कोई धार्मिक जो है कार्यक्रम करने का जो है काम करेगा जो मर्यादित है, उसको रोकने का। ये चंद्रशेखर जी आजाद का बयान है। तो अब आप ये सुनिए कि सोचिए कि इस नेता हमारे देश में इस तरह के होने चाहिए जो किसी तरह का कोई भेदभाव ना करते हों। मैंने अभी अपनी एक पिछली वीडियो में जो है मैंने चिराग पासवान जी का जिक्र किया था, तो मैंने उनके बारे में इतनी जानकारी मुझे नहीं थी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा जैसे चिराग पासवान जी हैं और चंद्रशेखर आजाद हैं, तो ऐसे लोग राजनीति में होने चाहिए जो देश की उन्नति के लिए कुछ करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, देश की जनता के लिए कुछ करना चाहते हो, ना कि सिर्फ अपने आप को पावर में रखने के लिए हिंदू मुसलमान करें।
और इसकी वजह जो है हिंदू मुसलमान करने की वजह यह है कि आप ये सोचिए कि मेरी किसी चीज की दुकान है, ठीक है, मैं सबसे ज्यादा वो सामान अपने पास रखूंगा, उस सामान को ज्यादा क्वांटिटी में अपने पास रखूंगा जो सामान मेरा सबसे ज्यादा सेल होता हो। तो बीजेपी सरकार को पता है कि उनका जो सबसे ज्यादा बिकने वाला जुमला है वो हिंदू मुसलमान का है, और आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको समझना होगा, तभी इन मुद्दों से निपटा जा सकता है। सरकार आपको ये नहीं बताएगी कि देश में बेरोजगारी क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है एक पिछला इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि जब देश का रुपया गिरता है तो वो रुपया नहीं गिरता, देश का प्रधानमंत्री गिरता है, प्रधानमंत्री का कैरेक्टर गिरता है। तो अब आप मुझे बताइए, जो हमारे इस टाइम डॉलर के मुकाबले पे हमारे रुपए की कीमत है, तो अब प्रधानमंत्री जी का कैरेक्टर गिरा, प्रधानमंत्री जी खुद गिरे, कौन इस चीज का जिम्मेदार है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिन पे सरकार बात नहीं करेगी और जो है आपको हिंदू मुसलमान के मुद्दों में उलझा कर रखेगी। मैं हर एक वीडियो में अपनी कह रहा हूं कि आप किसी भी फिल्म को या किसी खेल दिखाने वाले को, किसी मैजिशियन को अगर जो देख रहे हैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। अगर जो आप किसी मैजिशियन का कोई मैजिक अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप मूर्ख हैं। वैसे ही अगर जो आप इनकी बातों में आते हैं तो आप एक मूर्ख हैं। ये शायद जो है रवीश कुमार जी का वर्ड है, अंधभक्त, जो तो ये बहुत सही जो है अंधभक्त है। तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर जो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है बने रहिए हमारे साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।